सफलता की असली परिभाषा। दोस्तों, जब हम सफलता शब्द सुनते हैं तो हर किसी के दिमाग में अलग अलग तस्वीरें उभरती हैं। किसी के लिए सफलता का मतलब है बहुत सारा पैसा कमाना, किसी के लिए बड़ी गाड़ी और शानदार घर, तो किसी के लिए नाम, शोहरत और पहचान ही सफलता है। लेकिन सच्चाई ये है कि सफलता की कोई एक परिभाषा नहीं होती। सफलता की असली परिभाषा वही है जो आपकी जिंदगी के उद्देश्य से जुड़ी हो। यानी अगर आपके जीवन का लक्ष्य डॉक्टर बनना है और आप अपनी मेहनत से एक अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं, तो ये आपकी सफलता है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षक बनकर हजारों बच्चों के जीवन को बेहतर बना रहा है, तो वही उसकी सफलता है। सफलता और तुलना का भ्रम। हम अक्सर दूसरों को देखकर अपनी सफलता मापने लगते हैं, जैसे वो पड़ोसी ने नई कार ले ली, मैं पीछे रह गया। लेकिन ये सोच असली सफलता से हमें दूर ले जाती है, क्योंकि सफलता एक व्यक्तिगत यात्रा है। ये दूसरों से तुलना नहीं, बल्कि खुद से बेहतर बनने की प्रक्रिया है। सफलता का विज्ञान। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि सफलता का सीधा संबंध इन तीन बातों से है। लक्ष्य यानी गोल्स, आप कहाँ जाना चाहते हैं, इसकी स्पष्टता। मेहनत यानी एफर्ट्स, उस लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास। संतोष यानी सेटिस्फैक्शन, आपने जो पाया उसमें कृतज्ञता और खुशी। अगर केवल पैसा ही सफलता होता तो करोड़पति लोग भी डिप्रेशन में क्यों जाते? अगर केवल शोहरत ही सफलता होती तो फिल्मी सितारे अकेलापन क्यों महसूस करते? असल में सफलता वो है जहां आपके बाहरी उपलब्धियां और भीतरी संतोष दोनों मिलते हैं। महात्मा गांधी ने सत्ता या दौलत नहीं चाही। उनका लक्ष्य था समाज को आज़ादी दिलाना। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो वही उनकी सफलता थी। एपीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति बनने से पहले ही लाखों युवाओं को प्रेरणा दी। उनके लिए सफलता थी विज्ञान और शिक्षा के जरिए देश की सेवा। सफलता की व्यक्तिगत परिभाषा बनाइए। हर किसी को अपनी सफलता की परिभाषा खुद तय करनी चाहिए। क्या आपके लिए ये वित्तीय स्वतंत्रता है, या परिवार के साथ खुशहाल जीवन, या समाज में कुछ बदलाव लाना? जब तक आप ये तय नहीं करेंगे कि आपके लिए सफलता क्या है, तब तक आप किसी और की बनाई परिभाषा के पीछे भागते रहेंगे। तो इस अध्याय का सार यही है कि सफलता कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि एक अंदरूनी संतुलन है। सच्ची सफलता वही है जिसमें आप खुश भी हों और उपयोगी भी। सोच और विश्वास की ताकत। दोस्तों, सफलता की यात्रा में सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपकी सोच, यानी माइंडसेट। अगर आपकी सोच सकारात्मक और विश्वास से भरी है तो आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। लेकिन अगर सोच नकारात्मक है तो छोटी सी चुनौती भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। सोच क्यों इतनी ताकतवर है? विज्ञान कहता है कि हमारे दिमाग में रोजाना लगभग 60,000 से 70,000 विचार आते हैं। इनमें से 80% विचार नेगेटिव होते हैं और 95% रिपीट होते रहते हैं। यानी अगर हमने अपनी सोच पर नियंत्रण नहीं पाया तो हम बार बार वही नकारात्मक बातें सोचते रहेंगे। सोच हमारी हकीकत गढ़ती है। अगर आप सोचते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में ऊर्जा लगाने लगता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो आपका दिमाग खुद ही रास्ते बंद कर देता है। विश्वास की ताकत। सिर्फ सोचना काफी नहीं है, उस सोच पर विश्वास भी होना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण। जब रॉजर बैनिस्टर ने 1954 में पहली बार 4 मिनट से कम समय में 1 मील दौड़कर पूरा किया, तब दुनिया मानती थी कि यह असंभव है। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कर दिखाया, कुछ ही महीनों में कई खिलाड़ियों ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अब लोगों को विश्वास हो गया था कि यह संभव है। यानी विश्वास हमारी सीमाओं को तोड़ देता है। सकारात्मक सोच के फायदे। आत्मविश्वास बढ़ता है। समस्या की जगह समाधान दिखने लगता है। दूसरों को प्रेरित करने की शक्ति मिलती है। कठिनाइयों को अवसर में बदलने की आदत बनती है। नकारात्मक सोच के नुकसान। डर और असफलता का भ्रम बढ़ता है। अवसर हाथ से निकल जाते हैं। लोग आपसे दूर हो जाते हैं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। अपनी सोच को कैसे बदलें? सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें। खुद से कहें कि मैं कर सकता हूं, यह संभव है। सकारात्मक माहौल चुनें। नकारात्मक लोगों से दूर रहें। असफलताओं को सबक मानें। हर गलती आपको आगे बढ़ने का नया रास्ता दिखाती है। विजुअलाइजेशन करें। अपने लक्ष्य की तस्वीर रोज दिमाग में देखिए। सीखते रहिए। किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, मोटिवेशनल कंटेंट देखें। असली सफलता का राज। दोस्तों, अगर आप अपने भीतर ये सोच और विश्वास रखेंगे कि मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं बढ़ सकता हूं, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि सोच और विश्वास ही सफलता की नींव है। तो इस अध्याय का निष्कर्ष ये है कि आप वही बनते हैं जैसा आप सोचते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। अनुशासन और आदतों का विज्ञान। दोस्तों, अगर आप गौर करें
तो दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति की जिंदगी में एक चीज कॉमन मिलेगी: अनुशासन यानी डिसिप्लिन और सकारात्मक आदतें यानी पॉजिटिव हैबिट्स। किसी ने सच कहा है, सफलता बड़े फैसलों का नतीजा नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे रोज के फैसलों का परिणाम होती है। यानी सफलता कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की आदतों से धीरे धीरे बनती है। अनुशासन क्यों जरूरी है? अनुशासन का मतलब है अपने लक्ष्य और मूल्यों के प्रति ईमानदार रहना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हों। अगर आप सुबह उठकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो नींद कितनी भी मीठी क्यों ना हो, अनुशासन कहेगा उठो और काम करो। अगर आप सेहतमंद बनना चाहते हैं, तो जंक फूड का आकर्षण कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, अनुशासन कहेगा सही खाना चुनो। अनुशासन आपको उस काम को करने पर मजबूर करता है जिसे आप करना तो चाहते हैं, लेकिन अक्सर टाल देते हैं। आदतों का विज्ञान। हमारी जिंदगी का 90% हिस्सा आदतों पर चलता है। आप सुबह किस समय उठते हैं, नाश्ते में क्या खाते हैं, मोबाइल कितना इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ आपकी आदतें तय करती हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि किसी नई आदत को बनाने में औसतन 66 दिन लगते हैं। यानी अगर आप 2-3 महीने तक लगातार किसी काम को दोहराते रहेंगे, तो वो आपका हिस्सा बन जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज 30 मिनट किताब पढ़ेंगे, तो कुछ ही हफ्तों बाद ये आपकी नेचुरल आदत बन जाएगी। अगर आप रोज 20 मिनट वर्कआउट करेंगे, तो शरीर खुद इसकी मांग करने लगेगा। अच्छी और बुरी आदतों का फर्क। अच्छी आदतें यानी कि गुड हैबिट्स: सुबह जल्दी उठना, समय पर सोना, नियमित व्यायाम करना, पढ़ाई और नॉलेज बढ़ाना, कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड रखना, खर्च और आय का संतुलन। बुरी आदतें यानी बैड हैबिट्स: टाल मटोल करना, देर रात तक मोबाइल चलाना, गुस्सा और नकारात्मक सोच, फालतू खर्च, अस्वस्थ खानपान। फर्क इतना है कि बुरी आदतें तुरंत सुख देती हैं, लेकिन लंबे समय में दुख देती हैं। अच्छी आदतें शुरुआत में कठिन लगती हैं, लेकिन लंबे समय में सच्ची सफलता और खुशी देती हैं। अनुशासन और आदतें कैसे बनाएं? छोटे कदमों से शुरुआत करें। जैसे अगर आपको रोज 1 घंटा पढ़ना है, तो शुरुआत 10 मिनट से करें, धीरे धीरे समय बढ़ाएं। ट्रिगर तय करें। किसी काम को किसी दूसरी आदत से जोड़ें। जैसे सुबह ब्रश करने के बाद 10 पुशअप्स या चाय पीने के बाद 5 मिनट मेडिटेशन। कंसिस्टेंसी: हर दिन दोहराएं। अनुशासन की असली ताकत निरंतरता में है। रिवॉर्ड दें खुद को। जब आप लक्ष्य पूरा करें, तो खुद को छोटा सा इनाम दें। ये दिमाग को प्रेरित करता है। बैड हैबिट्स रिप्लेस करें। बुरी आदत छोड़ना मुश्किल है, लेकिन उसे अच्छी आदत से बदलना आसान है। जैसे मोबाइल स्क्रोलिंग की जगह किताब पढ़ना। वास्तविक जीवन के उदाहरण: विराट कोहली। क्रिकेट में उनकी सफलता का राज केवल टैलेंट नहीं है, उनकी फिटनेस और अनुशासन आज पूरी दुनिया मानती है। उन्होंने जंक फूड छोड़कर अपनी डाइट और ट्रेनिंग को अनुशासन से अपनाया। टाटा समूह यानी रतन टाटा। उनका अनुशासन और समय की पाबंदी इतनी मशहूर है कि उनकी मीटिंग्स कभी लेट नहीं होती। यही आदतें उन्हें अलग बनाती हैं। थॉमस एडिसन। बल्ब का आविष्कार करने वाले एडिसन ने कहा था कि मैंने 1000 बार असफलता नहीं देखी, मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। उनकी सफलता केवल प्रतिभा से नहीं, बल्कि अनुशासन और आदतों से आई थी। क्यों लोग अनुशासन में असफल होते हैं? बहुत बड़ा लक्ष्य रख लेते हैं और शुरुआत नहीं कर पाते। थोड़ी सफलता पर हार मान लेते हैं। बुरी आदतों को छोड़ने के बजाय उन्हें जस्टिफाई करते रहते हैं। उन्हें तुरंत नतीजे चाहिए, जबकि सफलता समय लेती है। अनुशासन का असली फायदा: यह आपको फोकस देता है, यह आपके जीवन को डायरेक्शन देता है, यह आपको दूसरों से अलग बनाता है, यह धीरे धीरे आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। अनुशासन ही वो ताकत है जो आपको रोज अपने सपनों की तरफ ले जाती है। इस अध्याय का निष्कर्ष यही है कि आपकी आदतें ही आपकी पहचान हैं। अनुशासन और अच्छी आदतें आपको वहां ले जाएंगी जहां केवल सपने देखने वाले कभी नहीं पहुंच पाते।